आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड वाइड वीज़ा अपडेट्स। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और शेंगन के काफ़ी सारी कंट्रीज़, इन सब का वीज़ा अपडेट कैसा है। वीज़ा अपडेट में हम कवर करेंगे कि इनके अपॉइंटमेंट्स का स्टेटस क्या है और वीज़ा सक्सेस रेशियो कैसा चल रहा है, और इनके अलावा अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी ज़रूरी है किसी कंट्री की, तो वो तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जापान से शुरू करते हैं, ईस्ट से शुरू करते हैं। ईस्ट में जापान सबसे पहले आ रहा है। तो जापान का इस वक्त सक्सेस रेट जो है वो ओवरऑल गुड की तरफ है। यूजुअली जापान का टफ ही होता है, बट ये इतना टफ नहीं है जितना पहले होता है। बट अभी भी अगर देखा जाए, डेफिनेशन इसकी अभी भी टफ है, बट वीजा इज readily अवेलेबल, अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल थ्रू वीएफएस। और इस वक्त इसका सक्सेस रेट थोड़ा सा टफ होने के बावजूद भी पहले से काफी बेटर है। तो अगर आप जापान जाना चाह रहे थे तो इट्स अ वेरी राइट टाइम, आप अप्लाई कर सकते हैं। साउथ कोरिया नेक्स्ट। साउथ कोरिया टफ चल रहा है। साउथ कोरिया का वीजा जो सक्सेस रेट है वो ड्रॉप हुआ है, पहले जितना नहीं है। अगर आप जुलाई अगस्त में अगर देखेंगे तो साउथ कोरिया का जो सक्सेस रेट था इट वाज वेरी हाई, बट रिसेंटली ये ड्रॉप हुआ है। और इसमें भी बीएफएस के थ्रू होता है और वॉक इन होता है, इसमें आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आ गया चाइना। चाइना का काफी ईजी है। अगर ईस्ट में हम बात करें तो इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट वीजा राइट नाउ। आप देखिए, वो उस पर मत जाइए, न्यूज पे पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे चाइना के साथ है उनको अगर हम साइड में रखें, बट वीजा का सक्सेस रेट इज वेरी हाई विद चाइना। और ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेंट्स को वीज़ा मिल जाता है और अपॉइंटमेंट जो है वो भी इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट है फिलीपींस। फिलीपींस भी काफ़ी आसान है। फिलीपींस के वीज़ा, स्टिकर वीज़ा की वैल्यू भी बहुत अच्छी है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री में खासतौर से बड़ा पॉपुलर है। चाइना भी ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। अगर आप चाहें तो फिलीपींस या चाइना में से किसी एक कंट्री में ट्रैवल भी कर सकते हैं। और फिलीपींस में जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है वो एम्बेसी से रिक्वेस्ट करके लिया जाता है, यानी एम्बेसी को आप मेल करते हैं, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट डेट देते हैं, उस डेट पे फिर आपको जाना होता है। नेक्स्ट आ गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो सक्सेस रेट था जो बहुत रिमार्केबली हाई चल रहा था, वो अभी इतना हाई नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है और रिफ्यूजल्स भी लोगों को मिलने शुरू हुए हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाह रहे हैं तो आप जस्ट बी केयरफुल। पहले जो एवरेज प्रोफाइल पे वीज़ा आ रहे थे या वीक प्रोफाइल पे आ रहे थे, अब वो शायद ना आए। और इसमें भी आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं होती, ये तो सारा ही ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप जाके सीधा ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का बहुत टफ है वीज़ा। जो इसका 2000 मतलब पिछले साल की अगर बात करें टिल जून, तो बहुत आसान था, बहुत लोगों को वीज़ा मिले हैं। पिछले साल 2022 में मार्च, अप्रैल, मई, जून तक तो हमने मतलब रेयरली देखा इतना हाई सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया का। बट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया का एकदम से ड्रॉप हो गया सक्सेस रेट, और बीच में तो बिल्कुल ही देना बंद कर दिया था, बट अब धीरे धीरे पिकअप होने लगा है, बट अभी भी थोड़ा सा टफ साइड पे ही है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का सक्सेस रेट भी आप लेकर चलें इजी से एवरेज के बीच में है। काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा मिलते भी हैं, लेकिन बीच बीच में रिफ्यूजल तो होते ही हैं। और उसमें भी वीएफएस में वॉक इन सिस्टम है, आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है। टर्की टर्की का काफ़ी आसान है। टर्की का वीज़ा भी काफ़ी आसान है। चाइना की तरह टर्की में भी के साथ भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अपनी जगह है, बट जहाँ पर वीज़ा की बात आती है वहाँ पे इंडियन पासपोर्ट्स वन ऑफ द हाईएस्ट अप्रूवल रेशियो फ्रॉम टर्किश अथॉरिटीज़ या एम्बेसीज, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं शेंगन एरिया पे। आप सर्बिया पे भी जाना चाह रहे थे, लेकिन सर्बिया पे अलग से एक वीडियो अपलोड हो गई, उसमें सारा कुछ बताया गया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बेलारूस का भी जाना चाह रहे थे, उस पर भी अलग से वीडियो अपलोड हो गई इस चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। देखिए, सर्बिया और बेलारूस को हम इसमें लिस्ट में ऐड नहीं कर रहे क्योंकि उन पर रिसेंटली फुल फ्लैश वीडियो उन दोनों कंट्रीज के ऊपर रिस्पेक्टिवली अपलोड हुई, आप उसे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कंसर्न आप बताइएगा। शेंगन में वन बाय वन काफ़ी सारी कंट्रीज हैं। इटली है, इटली का सक्सेस रेशियो इज एवरेज, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना वीज़ा आ रहे हैं और ना बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव हो रहे हैं, तो 60-40 का रेशियो आप मानकर चलें। अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है ग्रीस। ग्रीस लिटिल टफ चल रहा है, तो 50-50 का रेशियो मान के चलें, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। जर्मनी जर्मनी का ठीक है, आप 70-30 मान सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। फ्रांस जर्मनी की तरह 70-30 या 60-40 कह लीजिए। फ्रांस देखिए, फ्रांस में अगर आप बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर या बहुत ही कम ट्रैवल हिस्ट्री के साथ वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फ्रांस वीज़ा नहीं देता ऐसे केस में। अगर आपने एवरेज अच्छी मेंटेन करी हुई ट्रैवल हिस्ट्री की, अकाउंट बैलेंस अच्छा है, तो फ्रांस का अप्रूवल रेट इस समय ठीक है। पहले बिल्कुल नहीं आ रहे थे, बट अब आने शुरू हुए हैं। स्वीडन स्वीडन का भी एवरेज फ्रांस की तरह ही। पोर्चुगल का वेरी टफ, आई मीन टफेस्ट इन शेंगन एरिया। तो पोर्चुगल में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाह रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल कि आपका पहले से शेंगन का ट्रैवल हिस्ट्री हो, या अच्छे अच्छे वीज़ा यूके जैसे या यूएस कनाडा जैसे या ऑस्ट्रेलिया अगर आपने ट्रैवल कर रखा हो, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज पोर्चुगल का रेशियो अच्छा नहीं है। पोलैंड के साथ सिचुएशन ट्रैवल की तो ठीक है, वीज़ा टूरिस्ट वाला ठीक है, लेकिन बाकी सभी कैटेगरीज क्लोज हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पोलैंड का लेना चाह रहे हैं तो मान के चले 70-30 और 60-40 के बीच में।
नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन का हाईएस्ट चल रहा है। अगर शेंगन की इस टाइम की बात करें, अक्टूबर एंड होने वाला है, तो अक्टूबर के इन दिनों स्पेन का काफ़ी हाई अप्रूवल रेट चल रहा है। एज ऑफ नाउ इट्स हाईएस्ट इन शेंगन एरिया। तो अगर आप स्पेन जाना चाह रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स हमारे लिस्ट में सेकंड हाईएस्ट है इस वक्त। नीदरलैंड्स के भी वीजा अप्रूवल रेशियो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। देखिए, ये अप्रूवल रेशियो ना अप एंड डाउन होते हैं, इनका कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि भाई ये एक कंट्री लगातार देती रहेगी दूसरी नहीं देगी, ऐसा नहीं है। ये प्लस माइनस होते रहते हैं, इसलिए इनकी लगातार अपडेट आपको जानना जरूरी है। अगर आपने आज से 2 महीने पहले के अपडेट सुने होंगे तो उसमें कोई और कंट्री होगी जिसका बहुत हाई चल रहा होगा, इस समय कुछ और है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद है स्विस। स्विस का भी ठीक ठाक सक्सेस रेट चल रहा है, लेकिन बीच बीच में रिफ्यूजल भी काफ़ी आ रहे हैं, तो इस वक्त देखे चलें 60-40 या 70-30 के बीच में मान सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट आ जाता है यूके। यूके का बहुत अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है। यूके ने बीच में मतलब अगर 2021-22 में तो बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू करे थे, 22 के एंड में आते आते थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ था, 23 के स्टार्टिंग में भी स्ट्रिक्ट था, बट अब धीरे धीरे जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स यूके का सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत इंप्रूव हुआ है। इसके बाद आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड एक टफ कंट्री है और इसका वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है का मतलब यूके जितना अच्छा नहीं है, और अगर आपका रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास नहीं है तो मैं आपको आयरलैंड लगाने की सलाह नहीं दूंगा। अगर अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो ही आप आयरलैंड लगाएं। नेक्स्ट है कनाडा। अब कनाडा के ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड करी थी थोड़े दिन पहले ही, मतलब जिस दिन अपलोड की गई थी उसी दिन कोई डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और कनाडा का, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो उस टाइम वो हमने हटा दी थी, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड की जाती है उससे 3-4 दिन पहले शूट हो चुकी होती है। उसमें एडिटिंग, जो हमारे एडिटर साहब है थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो आने में उसे टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे कनाडा के लिए अब सिचुएशन जो है थोड़ी सी बेटर होने लगी है। अगर मैं आपको एक राज की बात बताऊँ तो कि कनाडा का सक्सेस रेशियो थोड़ा सा बेटर हुआ है, थोड़ा नहीं, इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है। तो अगर आपकी जिसे हम कहते थे ना कि कनाडा सिर्फ वेरी गुड प्रोफाइल पे ही देता है, तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर आपकी गुड प्रोफाइल भी है तो भी कनाडा का वीज़ा का रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप कनाडा जाना चाह रहे थे ना, तो थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा, पॉलिटिकल डायलेमा और ये डोगमा जो चल रहा है मीडिया में, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और सिर्फ वीज़ा के रेशियो के ऊपर फोकस करें, तो इस वक्त कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है ये अच्छा चल रहा है। लास्ट, यूएसए। यूएसए का वीज़ा सक्सेस रेशियो इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इनकी खुद की अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर करा था कि इंडियंस एंजॉय मोर देन 90% ऑफ सक्सेस रेट, जो पूरी दुनिया में यूएसए किसी को नहीं देता। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप यूएसए जाना चाह रहे हैं तो इससे बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे यूएसए में प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ अपॉइंटमेंट आ ही नहीं रही है। तो अपॉइंटमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, रातों भर जागना पड़ता है, किसी को अपॉइंट करना पड़ता है कि भाई आप लगातार रिफ्रेश करते रहें। हमें इट्स अ वेरी टायरिंग और थोड़ा लंबा जॉब है। तो ये अगर आप इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा ऑन द अपॉइंटमेंट पर्पसेस, then it can be arranged, but it is not guaranteed that it will be arranged, but it can be arranged, okay। although क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स रिलीज होती हैं, वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ा थोड़ा रेशियो, थोड़ी थोड़ी सीट्स ओपन करते रहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल अटेंटिव सिस्टम पे है, सारे काम छोड़ के, तो आप उसे सीट को उठा सकते हैं। सिस्टम ये चल रहा है। तो अगर आप ऐसा टाइम दे सकते हैं, नॉन स्टॉप कंप्यूटर के आगे बैठे रह सकते हैं और वो भी रात के टाइम, तब तो सिचुएशन ठीक हो सकती है। अदरवाइज मैं आपको रेफर करूंगा कि आप किसी और को ये ड्यूटी दें, वो अपने चार्जेस लेगा, लेट हिम बी, क्योंकि एक्चुअल में बहुत मेहनत का काम है। और फिर उसके बाद आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करें। तो इस वक्त यूएसए का सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है, बट अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि हर एक को वीज़ा मिल रहे हैं। 90% जो लोग वीज़ा, जो हाई रेशियो है यूएसए का, वो इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग वही यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं जो एक्चुअल में काफ़ी सारी जगह जा चुके होते हैं, जिनकी खुद अच्छी प्रोफाइल होती है। तो 10% जो रिफ्यूज़ल रेट है वो उन प्रोफाइल्स का है जो यूएसए की अथॉरिटीज़ को लगता है इज़ नॉट एलिजिबल इनफ। तो अगर आप यूएसए जाना चाह रहे थे तो इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता। तो ये वर्ल्ड वाइड वीज़ा अपडेट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर आप इन देशों में किसी भी देश में वीज़ा लगाना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दी गई है। आप अगर अच्छे से समय देंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन खुद लगा सकते हैं। बट अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली आप, वी आर एट योर डिस्पोजल। और आप हमें इन दी हुई डिटेल्स पे जो आपकी स्क्रीन पे है ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू अरेंज अ वीज़ा फॉर यू। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।